हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये प्रोग्राम की होने वाली है पॉलिटिकल साइंस की फिफ्थ सेमेस्टर की। अगर आपके पास भी फिफ्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज की वीडियो हमारी क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। एंड देखिए, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्कूल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम से पहले पहले। चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे, बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है 3 घंटे के लिए दिया जाएगा एंड 90 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। यहाँ आपको एनी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके जो मार्क्स हैं वो इक्वल होने वाले हैं। यानी सभी के मार्क्स आपके इक्वल होंगे, आप कोई भी 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। एंड आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसकी समझ से संबंधित विभिन्न बहसों पर चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वो आखिर होते क्या हैं और इसकी जो समझ है उससे संबंधित जो विभिन्न बहसें हैं, उनकी बहसों के जो मुद्दे हैं, क्योंकि हर कोई अलग नज़रिए से देखता है और हर जो व्यक्ति है वो अपना अलग नज़रिया रखता है, तो बहसें भी होती हैं। तो उन सभी के ऊपर आपको यहाँ चर्चा करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण के रूप में यथार्थवादी सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उनके दृष्टिकोण से जो यथार्थवादी सिद्धांत है ना, उनका आपको विश्लेषण करना है, उनके बारे में आपको बताना है, यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आपको मेनली यहाँ यथार्थवादी जो सिद्धांत है उनके ऊपर डिस्कस करना है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जटिल अंतर्निर्भरता की अवधारणा के विशेष संदर्भ के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नव उदारवादी सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। यानी जो जटिल अंतर्निर्भरता है उसकी जो अवधारणा दी गई है उसकी जो विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नव उदारवादी सिद्धांत है उसके ऊपर आपको यहाँ डिस्कस करना है। मेनली आपको डिस्कस नव उदारवादी सिद्धांत के ऊपर डिस्कस करना है, लेकिन किसके रेफरेंस में, यानी इसको ध्यान में रखकर जो हमारी जटिल अंतर्निर्भरता सिद्धांत है उसको एक तरह से ध्यान में रखकर, ये जो अवधारणा है इसको ध्यान में रखकर आपको इसके ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाले मैंने पढ़ा रखे हैं वीडियो, उनमें मिल जाएंगे इजीली। अगर आपको अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर लेना, वहाँ आपको पूरी ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ इजीली देखने को मिल जाएंगे कि किसका क्या आंसर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादियों के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है उनके जो महत्व है उसके ऊपर आपको चर्चा करना है कि क्यों ये जो मार्क्सवादी और जो नव मार्क्सवादी हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनके ऊपर आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा मुख्य धारा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के संदर्भ में नारीवादी परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो मुख्य धारा है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के संदर्भ में, यानी इनको आपको रेफरेंस में लेना है और फिर आपको नारीवादी जो परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो आंदोलन है इसके ऊपर आपको बताना है, इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका संप्रभुत्वता को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था की पहचान माना जाता है, व्याख्या कीजिए। यानी जो संप्रभुत्वता है उसे आधुनिक जो राष्ट्रीय राज्य है उसकी व्यवस्था की पहचान मान लिया गया है। किस तरह से संप्रभुत्वता को एक तरह से पहचान माना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है युद्ध और शांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की निरंतरता
चिंता रही है, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। यानी जो युद्ध है और जो शांति है वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध रहे हैं उनमें एक तरह से चिंता का विषय रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा युद्ध या फिर शांति को लेकर बहसें रहती हैं। तो वो क्यों रही हैं और किस तरह से ये चिंता का विषय बन गया है, उदाहरण के साथ में आपको बताना है। यहाँ आपको उदाहरण भी यूज़ करना है। उदाहरण के लिए आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, चाहे आप प्रथम विश्व युद्ध ले लो, द्वितीय ले लो, या फिर शीत युद्ध ले लो, या करंटली में जो अभी हमारे वर्ल्ड में चल रहा है उससे रिलेटेड ले लो। कोई भी आप एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका, वैश्विक शांति से आप क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन वार्ता और उनके प्रभावों पर प्रकाश डालिए। यानी जो हमारी वैश्विक शांति है उससे आप क्या समझते हैं, यानी विश्व में शांति से आप क्या समझते हैं, और जो जलवायु परिवर्तन वार्ताएं होती हैं उनके जो प्रभाव होता है वो किस तरह से करता है, और किस तरह से जलवायु परिवर्तन पर वार्ता की जाती हैं, बातें होती, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है वहाँ पर हमारा जो भारत है वो किस तरह से योगदान देता है, वो आपको बताना है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या योगदान दिया है और किस तरह से हमारी जो भागीदारी है वो आपको बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए आपको किन्हीं दो पर यानी किन्हीं टू पर ही आपको टिप्पणी करनी है। किन्हीं टू के बारे में आपको बताना है। यहाँ मेनली आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं लेकिन आपको कोई भी 2 ही बताने हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 2 हैं। पहला है आपका रियल पॉलिटिक के बारे में आपको बताना है। दूसरा है आपका नव यथार्थवाद के बारे में बताना है। तीसरा है आपका यूरोप केंद्रीयवाद के बारे में आपको बताना है। फिर आपका मानव अधिकारों के बारे में आपको बताना है। ये आपके 4 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या कहीं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन सभी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के जो वीडियोज़ हैं उनके लिए आप मेरा चैनल जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाली वीडियो है उसमें आपको ये सारी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एंड देखिए क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन पेपर को भी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाली जो वीडियोस आप चेक करेंगे उन्हें लाइक करना एंड शेयर भी ज़रूर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख पाएँ एंड उन्हें भी पता चल जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न होता है। ठीक है, अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।